क्रिस्त में अति प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों एवं बच्चों, हम लोग आज आगमन का दूसरा रविवार में प्रवेश कर चुके हैं। हम प्रभु यीशु का आगमन के लिए मतलब उनके जन्म दिवस के लिए हम अपने आप को पूरी तरफ से तैयारी कर रहे हैं और उसी पर हम किस प्रकार हम तैयारी करना है उसी के लिए प्रतिदिन कलीसिया इस वचन पर मनन चिंतन करने के लिए प्रतिदिन के लिए कुछ पाठ देते हैं। आइए ये तीनों पाठों का सारांश क्या है, इससे हमें क्या संदेश मिलता है, हम कैसे हम इस संदेश को हम अपने जीवन में अपनाना है और लागू करना है, उस पर थोड़ा हम प्रयास करें। हम जैसे 2 दिन के पहले हम क्रूसवीर आरसीएल से बच्चों के लिए मिसा कर रहे थे और मिसा के टाइम पर हम बच्चों को बताए, इंग्लिश में कहा जाता है मेक आवर सेल्स बेटर वर्जन ऑफ आवर सेल्स। हम अपने आप को बेहतरीन संस्करण के रूप में हमको बदलना है। जो थे हम बच्चों को बताया, जैसे हम पिछले साल 9 वर्ष के थे या पिछले साल 11 वर्ष के थे, हम इस साल 10 वर्ष के और 12 वर्ष को हो गए। 9 वर्ष और जैसे 11 वर्ष में हम जैसे थे वैसे रहने से भी हम इस वर्ष थोड़ा हम अपने आप को बेहतरीन बनाने की अधिक आवश्यकता होता है। वही है असली विकास और वही है हम मानव का जीवन जीने का तरीका। इसीलिए हम इसी क्रिसमस, हम हर साल तो क्रिसमस मनाते हैं, हर साल हम लोग 24 रात को और 25 दिसंबर को हम लोग धूमधाम से क्रिसमस को मनाने के लिए हम तैयारी करते, मनाते भी है। और इसमें हम लोग बाहर के रूप में बहुत कुछ तैयारी हम जरूर करते हैं, साथ के साथ हम आध्यात्मिक रूप से भी हम अपने आप को तैयारी करते हैं। लेकिन इसी तैयारी में अगर कुछ कमी हो जाता है, जैसे हम बहुत कुछ शादी के कार्यक्रम में या कोई नेता आने के कार्यक्रम में हम बहुत कुछ तैयारी कर देते हैं, अंत में हम कुछ एक चीज़ की कमी पा देते हैं तो हम अपने आप को गाली देते हैं और नहीं तो किसी को हम दोषी ठहराते हैं। इनके कारण हमारा कार्यक्रम क्या नहीं हो पाया, सफल नहीं हो पाया। उदाहरण के लिए भाई मैं बताता हूँ, जैसे आप लोग कोई डीजे वाला को बुलाए, वो डीजे को व्यवस्था अच्छे से नहीं कर पाए, जनरेटर नहीं लाया या कनेक्ट जहाँ हम लोग लाइट और स्पीकर लगाने के लिए, झोंगा लगाने के लिए बोले वहाँ नहीं लगाए, हमको अच्छा नहीं लगता है। उसी प्रकार हम प्रभु यीशु हमारे जीवन में आ चुका है, इसीलिए वो क्या कहते हैं, हमारे बीच में ईश्वर का राज्य हमारे बीच में है। कहने का मतलब 2024 वर्षों के पहले प्रभु यीशु जब जर्नी में जन्म लिया, सेंट जोसेफ और माता मरियम के बीच में एक बेटा के रूप में जब जन्म लिया, तभी वो शारीरिक रूप में वो आ चुका था। जो ईश्वर हम पहले सोचे थे वो हजारों माइलों के दूर में है और ऊपर में है और वो स्वर्गलोक में है, वैसे हम सोचे थे वो ईश्वर हमारे बीच में आ चुका है 2024 वर्षों के पहले। यहाँ हमको बाइबल बताता है ऐसे जब वो ईश्वर हमारे बीच में आने वाले थे, ईश्वर ने भी स्वयं क्या किया, एक अग्रदूत को भेजा। कौन है बच्चे वो अग्रदूत? जो प्रभु यीशु के लिए रास्ता तैयारी करने के लिए आया वाला व्यक्ति। हाँ, वेरी गुड, शाबाश बच्चे। हाँ, यूहन्ना बपतिस्ता आए। जैसे वो यूहन्ना बपतिस्ता आए, वो क्या किए, वो उन्होंने कुछ वाणियों को बोले कैसे लोग को तैयार करना है। उसके पहले वहाँ का परिस्थिति क्या है उसको सेंट लूकस हमको अच्छे से वर्णन करता है। हमको मालूम होना चाहिए जो 4 प्रेरित लोग जो सुसमाचार लिखे हैं उसमें एक व्यक्ति है जो गैर यहूदी था, बाद में वो यहूदी बना मतलब ईसाई बना और ईसाई बनने के बाद सुसमाचार लिखता है। वो कौन है? सेंट लूकस है। ये वास्तव में अपने जीवन काल में वो अपने उन दिनों में वो डॉक्टर था, डॉक्टर की काम करता था, प्रोफेशन, उनका प्रोफेशन डॉक्टर था।
वो अभी इतिहासकार का काम करता है, हिस्टोरियन का काम करता है। हिस्टोरियन का काम क्या होता है, कब क्या कौन से पीढ़ी में कौन था, कैसे था, उसका जानकारी प्रदान करना हिस्टोरियन का काम होता है, इतिहासकार का काम होता है। उसी कार्य को वो अच्छे से उसका मतलब पहले वो लिखने के पहले वो संग्रहालय का रूप में काम करता है, संग्रहित करता है, कलेक्शन करता है, क्या क्या हुआ, क्या क्या प्रभु यीशु इस धरती में आने के पहले कौन कौन थे। ऐसा हवा में तो हम लोग लिखना नहीं है, हमको पूरा प्रूफ के साथ लिखना है बोल के यहाँ लिख रहा है। जब कैसर तिबरियस के शासनकाल के 15वां वर्ष में पोंतियस पिलातुस यहूदिया का राज्यपाल था, हेरोद गलीलिया का राजा, और उसके बाद फिलिप इत्रिया और त्रिकुनितिस का राजा, और लिसानियुस अबिलियन का राजा था। जब अन्नास तथा केफस प्रधान याजक थे, उन्हीं दिनों कौन, जक्रियस के पुत्र योहन को निर्जन प्रदेश में प्रभु की वाणी सुनाई पड़ी। कितना अच्छे से लिखता है, लिखने का स्टाइल, मतलब उसका एक स्टाइल होता है, लिखने के स्टाइल, बोलने का स्टाइल होता है। या उसी प्रकार उसका लिखने का स्टाइल एकदम मधुर है, एकदम मीठा है, एकदम अच्छे तरीके से लिखता है। लिखने के बाद ये अभी लिखता है, ये वास्तव में ये देखेंगे तो ये कैसर, ये पोंतियस, ये हेरोद और फिलिप और ये लिसानियुस, इन लोग सब बहुत सारे आजकल के राजनीतिक रूप से लालच वाले थे और लोगों को सताने वाले थे। क्यों उन लोग लालच वाले थे और सताने वाले थे? क्योंकि इन लोग सब रोम सम्राट का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति थे। क्योंकि उन दिनों में यरूशलेम किनको अधीन पर रहा? रोम राज्य के अधीन पर रहा। इसीलिए दूसरों को गुलामी बनाकर उनको शासन करने वाला कोई भी व्यक्ति हो वो अच्छे नहीं हो सकते हैं। वो गुलामी में दूसरे मानव को गुलामी कर उनको शासन करने वाला व्यक्ति थे। और उन शासन करने वाला व्यक्ति के काल में और दो लोग जो प्रधान याजक में रूप में रहे, वो अन्ना से और दूसरा है केफस थे। ये दोनों कौन है? यही राजनीतिक लोगों का चमचा है। बिल्कुल हमारे भारत में इसी प्रकार को लोगों को आज भी शासन करता। उसके बाद हम लोग 3% लोग, हम लोग जिसको हम ऊंचे वर्ग के लोग के रूप में मानते हैं, उन लोग भी भारत में यही कार्य कर रहे हैं, चमचागिरी का कार्य करते हैं। और जो चमचा का कार्य करता है वो केवल किसके लिए? अपने पेट के लिए तो काम करेगा, दूसरों को भलाई कभी नहीं सोचेगा। इसको याद रखिए, आप लोग जांच करके देख सकते हैं। और उसी प्रकार के काम करने, और उनके काल में अभी एक व्यक्ति वहाँ ईश्वर के वाणी को वो सुना, और उस वाणी को सुनकर उसको लोगों को संबोधित करने के लिए वो आया। और यहाँ पर बताया जाता वह यर्दन के आसपास के समस्त प्रदेश में घूम कर पाप क्षमा के लिए पश्चाताप के बपतिस्मा का उपदेश देता था। यहाँ पर 2 चीज को हमको मनन चिंतन करना है। एक तो पश्चाताप है, दूसरा है बपतिस्मा। ये पश्चाताप क्या है? हमारे समझ के अनुसार पश्चाताप क्या होता है? हाँ, जब हम गलतियां करते हैं उसको क्या करते हैं? पश्चाताप करते हैं। उसके कि मेरे को ऐसे नहीं करना था, मेरे को जाकर उस भाई को या वो बहन को मेरे को क्या है, क्षमा मांगना है, क्योंकि मैं ग्रोथ में था, मैं गुस्सा में था और मेरे मुंह से निकल गया, नहीं तो मैं 2 थप्पड़ लगा दिया, नहीं मैं तो उनको गलत आरोप लगा दिया बोल के पश्चाताप करते। उसी प्रकार का वो पश्चाताप मतलब होता है, ये ग्रीक शब्द में मेटानोया का आता है। मेटानोया करना मतलब ये एक हमारा जीवन में एक प्रकार का यू टर्न लेना। जैसे हम लोग को डाल्टनगंज जाना है, हम डाल्टनगंज जाने के बदले हम जाकर यहाँ ये बैसा मुंडा के बाद सूरजपुर के रोड पकड़ लिए तो क्या होंगे? हम पकनीक जैसे पहुँचेंगे, हम लोग को पता चला हम लोग
हम लोग फिरोजपुर के आगे बढ़ रहे हैं, क्या करेंगे? हम लोग रास्ता को मोड़ेंगे। उसी प्रकार हम अपने जीवन में गलत रास्ते में चले गए तो हमको मेटानोया करने के लिए कन्वर्शन ऑफ हार्ट कहा जाता है। इंग्लिश में कहेंगे तो हृदय, कन्वर्शन ऑफ हार्ट, हृदय का मन परिवर्तन। और जो भी प्रभु यीशु को अपनाया, जो भी प्रभु यीशु के मार्ग पर चलने के लिए निर्णय लिया, वो कोई भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन नहीं किया है, वो प्रभु यीशु के मार्ग पर चलने के लिए मन परिवर्तन किया है। आप लोग इस चीज को याद रखिए, ये मन परिवर्तन किया है। मन परिवर्तन करने के बाद वो नया तरीका से जीने का रास्ता खोजता है। वो रास्ता, वो प्रभु यीशु मसीह के रास्ता पर चलने के लिए वो रास्ता अपनाया। उसके कारण वो खाने पीने जैसे पहले खाया वही तो खाता है, जहाँ काम किया वही तो काम करता है, जिस परिवार में रहा, जिस घर पे रहा उसी घर में ही रहता है। जो बच्चे उनके बाल बच्चे थे उनके बच्चे वही रहते हैं। लेकिन परिवर्तन क्या होता है? केवल मन का परिवर्तन होता है, जीवन जीने का तरीका भी बदला आता है। उसके बाद वो क्या करता है? ये प्रभु यीशु के मार्ग पर, पहले मैं झूठ बोलता था, आप अक्सर पूछिए और जो साक्षी देते वो लोग क्या कहते हैं? मैं चोरी करता था, मैं झूठ बोलता था, मैं नशा में डूबा रहा था, लेकिन इस वचन को, प्रभु यीशु को जब मैं अपने मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया, मैं उसी चीज से मैं दूर रहता हूँ। उसके आकर कोई भी मेरे को मुँह तुम्हें भी दे दे, गंजा भी दे दे, दारू भी दे दे, कोई भी नशा पदार्थ भी दे दे, मैं नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में प्रभु यीशु प्रवेश कर चुका है। सुने हैं आप लोग? कभी कभी यूट्यूब में बारे में देखते हैं, कभी कभी बहुत बड़े गुंडे लोगों का, कभी कभी बड़े बड़े पंडित लोगों का, बड़े बड़े राजनीतिक लोगों का, है ना। जैसे हम लोग जॉनी लीवर का सुनते हैं, जॉनी लीवर बोलता है ना, खुला हमसे बोलता है मेरा प्रभु मसीह है ना। जब मैं मरने की स्थिति में था, मेरा बेटा मरने की स्थिति में था, मैं मंदिरों में गया, अलग तरह का हॉस्पिटल में लेके गया, कोई भी मेरे बेटों का चंगाई नहीं कर पाया ना। मैं प्रभु यीशु के चरण में आके गिर पड़ा, प्रभु यीशु ने मेरे बेटों का चंगा किया। इसीलिए मैं जोर से चिल्लाकर मैं बोलूंगा, केवल प्रभु मसीह ही मेरा मुक्तिदाता है, प्रभु मसीह मेरा ईश्वर है। कहता है, आप लोग जाके चाहिए तो आप लोग जॉनी लीवर को खोज लीजिए गूगल में, जॉनी लीवर का यूट्यूब में। जॉनी लीवर आजकल प्रचार करता है प्रभु यीशु के लिए, समझ में आ रहे ना। इसीलिए वो धर्म को नहीं बदला, प्रभु यीशु को अपनाया, प्रभु यीशु को अपनाया। जैसे हम पहले हम अपने घर में मोमबत्ती जला रहे थे, मोमबत्ती भी एक प्रकार का दीप देता था, उसी प्रकार कोई भी भगवान में वो विश्वास करता, भगवान में ईश्वर मतलब उससे ऊपर एक व्यक्ति है बोलकर उन लोग किसी व्यक्ति को गलत नाम से या गलत तरीका से उन लोग क्या कर रहे थे? ईश्वर के खोज में लगे रहे। लेकिन अभी असली बिजली हमारे घर में आ गया तो हम मोमबत्ती का प्रयोग करेंगे? नहीं, मोमबत्ती का प्रयोग नहीं करेंगे। यही है मन परिवर्तन, यही धर्म परिवर्तन नहीं है, यही है मन परिवर्तन। पहले मैं ज्योति के मैं मोमबत्ती को समझाता, मोमबत्ती भी दिया देता है, बत्ती देता है, प्रकाश देता है, लेकिन पूर्ण रूप से मोमबत्ती क्या नहीं दे पाता है? जैसे बिजली देता है उसी प्रकार दे नहीं पाता है। इसलिए मैं बिजली का अपनाया। इसका मतलब मैं मोमबत्ती को तिरस्कार किया क्या? नहीं, मतलब नहीं है, मोमबत्ती को आवश्यकता अभी नहीं है, क्योंकि मोमबत्ती भी प्रकाश देता था ईश्वर के खोज में, है ना। समझ में आ रहा है ना। लेकिन मैं ईश्वर को अपनाया हम बोल के लोग कहते हैं। इसीलिए वो ही ईश्वर हमारे बीच में आने वाला था, इसीलिए घूम कर वो पश्चाताप करने के लिए बताया। वही है पश्चाताप, अपने जीवन को बदल देना, यू टर्न लेना। समझ में आ रहा है ना। अभी बपतिस्मा, ये बपतिस्मा क्या है? पहले जो जीवन जिए था उसी रास्ता को छोड़कर नया रास्ते पर चलने के लिए मार्ग बताने वाला एक संस्कार है बपतिस्मा। यंद योहन के अनुसार वो पूर्ण रूप से प्रभु मसीह को अपनाने वाला संस्कार नहीं था। हमारे बपतिस्मा ये संस्कार प्रभु मसीह को अपनाना और प्रभु मसीह के सदस्यों के साथ एक बनना और स्वर्ग राज्य को जाने के लिए टोकन मिल जाना, ये सब चीज हमारे आज का बपतिस्मा में होता है। लेकिन संत योहन का बपतिस्मा ये सब की गारंटी नहीं रहा, परंतु क्या का गारंटी रहा?
पापमय जीवन छोड़ के एक नया मार्ग पर नया जीवन जीने का रास्ता ये संत योहन का बपतिस्मा से मिलता था। इसलिए संत योहन का बपतिस्मा प्रभु यीशु का बपतिस्मा में अंदर है। इसको आप लोग विश्वास कीजिए, इसको जान लीजिए। अभी इतना करने का उपदेश देता रहा और इस किस प्रकार को किसने उन्होंने उपदेश दिया उसको हम देख के हम समाप्त कर सकते हैं। निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले के आवाज यही है, प्रभु का मार्ग तैयार करो। निर्जन प्रदेश में पुकारने वाला कौन है? अभी संत योहन। वो क्या कहता है? प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसका पथ सीधा करो। प्रभु के मार्ग, क्योंकि हमारे बीच में आने वाला व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं है। वो हम लोग 2 हफ्ता के पहले हम लोग सब गलियों में घूमकर, ना केवल हमारे बड़गांव में, हम लोग तो केवल छोटे मात्रा में करते हैं, और कहीं कहीं अंबिकापुर में बहुत लंबे 3-4 किलोमीटर करके उन लोग महागिरजाघर में प्रवेश करते हैं। करने के टाइम पर क्या क्या नारा लगाते हैं हम उसी मसीह के बारे में? क्या कहा है? बोलिए, क्या कहा है आप लोग? क्रिस्त हमारा राजा है। क्रिस्त के लिए हम काम करेंगे, और क्रिस्त हमारा शांति का राजा है, क्रिस्त हमारा मुक्तिदाता है ना? समझ में आ रहे हैं ना? इसी प्रकार का हम उनके नाम लेकर हम लोग घोषणा किए, और वही व्यक्ति हमारे बीच में आ रहा है। इसीलिए हमको मार्ग को तैयार करना है। और यहाँ कहा जाता है हर एक घाटी पर भर दिया जाएंगी, हर एक पहाड़ और पहाड़ी समतल किया जाएंगी, टेढ़े रास्ते सीधे और उबाड़ कबाड़ रास्ते बराबर कर दिया जाएगा। क्या संत योहन 4 लेन वाला रोड का काम कर रहा है क्या? फिर कहाँ ये रोड डाल रहा है? हमारे हृदय में। हमारे हृदय में क्या हो जाता है? जहाँ पाप और मल और गंदगी रहता है, जैसे बिजली का इसमें भी जब जंग लग जाता है ना, कार्बन लगता है, उसको कहते हैं, क्या बोलते हैं? कार्बन लग जाता है। कार्बन लग गया, बिजली पार नहीं होता। उसके बाद उसको साफ करना पड़ता है ना? बहुत जानते ना आप अच्छे से, है ना? उसे कार्बन लग जाता है। हमारे जीवन में भी, हमारे दिल में कार्बन लग जाएंगे तो कौन प्रवेश नहीं कर पाएगा? प्रभु यीशु। इसीलिए आइए ऐसे का ग्रंथ अध्याय 1:18 में हमारा कार्बन कैसे हो सकता है वर्णन किया गया है। पढ़िए। प्रभु कहता है, अब आओ, कौन? हम प्रत्येक जन एक साथ क्या करें? विचार करें। तुम्हारे पाप सिंदूर की तरफ लाल क्यों ना हो? एक मिनट। हमारे पाप, अभी कार्बन मतलब, अभी हमारा कार्बन क्या हो गया? हमारा हृदय क्या हो गया? लाल हो गया। सिंदूर के तरफ लाल क्यों ना हो? वो किसके रूप में बदल देंगे? बढ़िए, वे हिम की तरफ उज्जवल हो जाएंगे, है ना? उज्जवल हो जाएंगे। इसको धोबी के पास लेके जाने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु स्पर्श कर देंगे, क्या हो जाएगा? तुरंत क्या हो जाएगा? उज्जवल हो जाएगा। आगे बढ़िए। वो किरमिश के तरह मटमैले क्यों ना हो? वो ऊन के तरफ स्वत हो जाएंगे। तो देखे ना, हमारा जीवन में कार्बन कैसे हो सकता है? वो कार्बन का हटाने का तरीका कैसा है? ईश्वर कैसे हटाकर कैसे उसको रूपांतरित करेंगे? मन परिवर्तन होता है, हमारा हृदय भी क्या हो जाएगा? इसी प्रकार हो जाएंगे, इसी प्रकार हो जाएंगे। इसीलिए हमें बताता है, तुम्हारा मार्ग को तैयार करो, उसी के और समतल क्या जाएगा, रास्ते बराबर क्या जाएगा। और शरीरधारी, सब शरीरधारी ईश्वर को मुक्ति विधान दर्शन करेंगे। शरीरधारी क्या है? आप लोग संत योहन के सुसमाचार अध्याय 1:14 का पढ़िए। शरीरधारी ईश्वर को, मतलब पहले ईश्वर कैसे था, अभी कैसे शरीरधार ग्रहण किया, और वो ईश्वर हमारे बीच में कैसे आने वाला है। 1:14 का पढ़िए।
सप्त शरीर धारण कर हमारे बीच में निवास किया। क्योंकि ईश्वर पहले सप्त था, उसके हम अंग्रेज में कहते हैं द अनस्पोकन वर्ड, जो बात नहीं क्या वाला शब्द है। क्योंकि अगर हम सब जो बोलते हैं वो शब्द हम बोलने के बाद शब्द बनता है, लेकिन वो द अनस्पोकन वर्ड, क्योंकि वो स्वयं अपने आप शब्द बना, स्वयं आप अपने आप शब्द रहा। इसीलिए तो संत यूहन्ना के वही सुसमाचार में अध्याय 1:1 को पढ़िए, आदि में शब्द शब्द ईश्वर के साथ था, वो शब्द ही ईश्वर था। आदि में शब्द था, आदि में, उसके पहले उसको बोलने वाला कोई नहीं था, वही स्वयं शब्द था। वो शब्द क्या सोचा, जब तक मैं मानव को रूप में नहीं जाएंगे ये लोग मेरे से दूर चले जाएंगे और ये लोग समझेंगे मैं ईश्वर दूर रहने वाला व्यक्ति समझ लेंगे। इसीलिए थे विवेकानंद से जब उन्होंने चिकागो में गया था 1900 में उन्होंने सर्वधर्म का सम्मेलन हुआ था चिकागो अमेरिका में, और चिकागो में वो बहुत अच्छे भाषण दिया। उस भाषण के बाद उनके तरफ लोग आकर्षित हुए, और उसे आकर्षित होने के बाद उनसे पूछते हैं, आप एक महान देश से आते हैं, वहाँ एक महान धर्म भी है, और आप ये अमेरिका में आए हैं, यहाँ पर भी लोग एक महान ईश्वर को मानते हैं, महान धर्म को मानते हैं। आपके अनुसार ये क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म और हिंदू धर्म का क्या अंतर है? उन्होंने संत मतलब स्वामी विवेकानंद, मैं को कह सकता अगर वो ईसाई होता आज संत बन जाता है, लेकिन वो स्वामी विवेकानंद ने उत्तर दिया, सही उत्तर दिया। उन्होंने बताया ईसाई धर्म में ईश्वर जिसको हम हिंदू धर्म में दूर समझते थे, वो मानव के निकट आ गया है, मानव को खोज में आया है। और हमारे हिंदू धर्म में ईश्वर दूर है, मानव और उसको खोज कर जाता है। समझ में आ रहे हैं ना, मानव उसको खोज कर जाता है, लेकिन हमारा धर्म में, हिंदू ईसाई धर्म में, ईश्वर हमारे बीच में आ गया है। इसका मतलब इम्मानुएल का अर्थ क्या है? ईश्वर हमारे बीच, बात है हमारे बीच में है। आइए, यही है क्रिसमस, ईश्वर हमारे साथ हमेशा रहेंगे, क्योंकि वो शरीरधारी ईश्वर को मुक्ति विधान का दर्शन करेगा। शरीरधारी ईश्वर के मुक्ति विधान का दर्शन हमारे बीच में होंगे, और शरीरधारी ईश्वर हमारे बीच में 2024 वर्ष के पहले आ चुका है। इसलिए आइए प्यारे भाइयों और बहनों, मैं अपना इस 24 और 25 मिनट लिया हूँ, मतलब हमारे लोगों के लिए मैं अधिक कितना दे सकता हूँ, अधिक हमारे प्रभु यीशु के बारे में आपके समक्ष कितना रख सकता हूँ, कैसे उसको मैं आप लोगों के सामने, जैसे हम लोग किसी को खाने के लिए बुला लिए, हम सोचते क्या क्या अच्छे चीज़ हम बनाकर उन लोगों को हम टेबल में रख सकते हैं, उसी प्रकार आप लोग जैसे फादर लोगों को या मेहमान लोगों को बुलाते हैं, आप लोग सोचते नहीं सोचे सुकड़ी खिलाकर भेज देंगे क्या? है ना, सुकड़ी खिलाकर भेजेंगे क्या? नहीं, आप लोग सोचते हैं ना, इसी प्रकार मैं सुकटी नहीं खिलाता हूँ, आप लोग का बड़ा भोजन, इस वचन को मैं आप लोग के समक्ष रखा हूँ, इसको अपनाइए। इसी प्रकार हम अपने आप को तैयार कीजिए, क्योंकि मैं शुरू में बताया हमारा ईश्वर जीवित ईश्वर है। मरा हुआ व्यक्ति से हम रास्ता नहीं पूछते हैं, हम जीवित ईश्वर से रास्ता पूछते हैं, क्योंकि वह यूहन्ना के सुसमाचार 14 को पढ़िए, मार्ग सत्य और जीवन हमारा मसीह है, इसीलिए उनके बते हुए मार्ग पर हम चले, ताकि हम क्रिसमस की तैयारी अच्छे से कर सके और हमारे दिल में वो जन्म ले सके। आमीन।